अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसन बिन सुल्तान भट्टी और आज हम बात करेंगे कब्ज़ के शर्तिया इलाज के बारे में कि कब्ज़ को मुस्तकिल तौर पे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कब्ज़ से होने वाले नुकसानात, क्योंकि कब्ज़ उम्मुल अमराज है, और कब्ज़ की वजूहात और कब्ज़ से हम बच कैसे सकते हैं उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहली वजह कब्ज़ होने की ये है कि हमारी ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी होती है। ठीक है, उससे हमें कब्ज़ होती है। मतलब आप प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या चीज़ें छील कर खा रहे हैं, तो आप में फ़ाइबर की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी से भी कब्ज़ हो जाती है। अगर आप पानी मुनासिब नहीं पी रहे तो उससे कब्ज़ हो जाती है। आपका अगर लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी का जो गुजारने का तरीका है वो गैर मुतहर्रिक है, आप कम वर्जिश करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उससे भी कब्ज़ हो जाती है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाती है, जैसे कि दर्द कम करने वाली दवाएं हैं या एंटी डिप्रेशन दवाएं जो हैं वो भी कब्ज़ की वजह बनती हैं। ज़हनी दबाव यानी कि डिप्रेशन, ज़हनी तनाव वगैरह, ये आंतों की हरकत को मुतासर करता है और इससे भी कब्ज़ हो जाती है। कुछ बीमारियां हैं जैसा कि आंतों की सोजिश है, कोलोन का कैंसर है या थायराइड की बीमारियों से भी कब्ज़ हो सकती है। उम्र का असर भी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंतों की हरकत में कमी आ जाती है, जिससे कब्ज़ का मसला हो सकता है। इसके अलावा बैतुल खला जाने की आदत में तब्दीली के आप मतलब अक्सर आपको बैतुल खला जाने की हाजत हो रही होती है लेकिन आप जा नहीं रहे होते, तो उससे भी कब्ज़ की मर्ज़ आपको लगने का अंदेशा होता है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कब्ज़ के नुकसानात पर कि कौन सी अमराज आपको लग सकती हैं, उसके बाद इलाज पर। तो कब्ज़ के नुकसानात ये हैं कि बवासीर हो सकती है आपको कब्ज़ की वजह से। ठीक है, आपको बार बार कब्ज़ रहेगी, तो वो जो हिस्सा है वहाँ पे सोजिश हो जाएगी और खून वगैरह आना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पे बवासीर का मसला बन जाएगा। इसके अलावा जो शर्मगाह की सोजिश है, तो उससे भी वो भी कब्ज़ की वजह से अक्सर हो जाती है, जिससे आपको तकलीफ तक मुख्तलिफ तकालीफ हो जाएंगी, जिसे फिशर भी कहते हैं। तो आंतों की ख़राबी भी आपको कब्ज़ की वजह से लाक हो सकती है। तवील कब्ज़, आपको लंबा अरसा अगर कब्ज़ रहेगी तो आपकी आंतों की दीवारों पर दबाव पड़ेगा और आंतों की हरकत मुतासर होगी। इसके साथ साथ पेट दर्द और उफारा की मर्ज़ का आप शिकार हो जाएंगे अगर आपको कब्ज़ है। कब्ज़ से पेट में दर्द, उफारा और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाएगा। जहरीला मादे आपके जिस्म में जज़ब होना शुरू हो जाएंगे अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहेगी तो इसलिए कब्ज़ को बिल्कुल हल्का ना लिया करें। आंतों में जो फुजला होता है, ज़्यादा देर जब रुका रहता है कब्ज़ की वजह से, तो उसमें जो मुख्तलिफ ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं वो जिस्म में जज़ब होते रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी भूख में कमी हो जाती है। कब्ज़ की वजह से भूख कम हो जाती है, निज़ाम हाज़मा ख़राब होता है। तो निज़ाम हाज़मा की जो तवील ख़राबी है वो और बहुत से मसाइल पैदा करती है। तो ये तो थे कब्ज़ से होने वाले चंद नुकसानात, और भी बहुत से नुकसानात हैं। कब्ज़ जब भी आपको हो तो कब्ज़ का ज़रूर इलाज करवाया करें। कब्ज़ से मुख्तलिफ नफसियाती मसाइल भी पैदा होते हैं और बच्चों के अक्सर नफसियाती मसाइल कब्ज़ की वजह से होते हैं। तो अब हम इलाज पे बात करते हैं। कब्ज़ से बचने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा आप खाएँ, मुनासिब पानी का इस्तेमाल करें, बाकायदा वर्जिश करें, कम अज़ कम 40 मिनट के जिस्म को गर्म रखें, हरकत दें। इसबगोल का जो छिलका है नीम गर्म पानी या दूध में डाल के आप पी लें। इसके अलावा चिया सीड 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट पी लें। मैदे और फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दें। जौ का दलिया, गंदम का दलिया नाश्ता में इस्तेमाल करें। सना मक्की का जो कहवा है वो रात को सोते वक्त पिएँ, कब्ज़ दूर होगी और पेट नरम रहेगा। मुरब्बा हरीड़ 2 अदद नीम गर्म दूध के साथ खाना भी नहायत मुफीद साबित होता है। एक नुस्खा जो हमारे पास बना बनाया भी मिल जाता है, जो शर्तिया तौर पे कब्ज़ ख़त्म करता है। मुसब्बर आपने ले लेना है 20 ग्राम, सना मक्की आपने ले लेनी है 20 ग्राम, अजवैन 25 ग्राम, तुरबत सफ़ेद 25 ग्राम और शहम हंजल 20 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को सूप बनाकर आप इसकी गोली बना लें और 1 से 2 गोली रात को खाएं। इससे आपका जो जलन है बवासीर की वो भी ख़त्म होगी, पेट दर्द भी ख़त्म होगी, कब्ज़ भी ठीक रहेगी और जो इजाफी चर्बी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बना बनाया नुस्खा आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ख़ुद बनाना चाहें तो मैंने आपको नुस्खा बता दिया है, आप बना सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।